स्थिति में हम जितना अपनी उम्मीदवारी के लिए काम कर रहे हैं उसके डबल एनर्जी से हम काम करके और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तीसरी बात कि यदि हमको अगर मौका मिलता है तो जिस दिन हमको जीत की अगर सर्टिफिकेट आप लोगों के ये से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के मोहब्बत से और बड़ों के आशीर्वाद से अगर मौका मिलेगा तो 90 दिन के अंदर, गिनती से 90 दिन के अंदर तुर्कौलिया और हरसिद्धि में अति आधुनिक लाइब्रेरी बनने का काम होगा। युवाओं को अति आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो चाहे मेरे निजी ये से हो या चाहे हमारे अपने पैसा से हो, चाहे हमको चंदा मांग के हो, जिस भी तरह से हो, वो लाइब्रेरी मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। मतलब प्रथम लक्ष्य होगा कि हम वो लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। दूसरी चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि वक्ता भी है, हम चाहे हैं कि बीच में भी अपनी बात को रख दे आपके बीच, कि अगर यहाँ भाई रोड, पुलिया, पुल, बिजली, ये कोई काम है ना भाई, ये कोई धंधा है? ये तो बाई प्रोडक्ट है। मतलब गाय खरीद के लिए आइएगा, काहेला? दूध के लिए, लेकिन गोबर उसका फ्री में मिलता है। तो विधायक बनाइए गई पुल, पुलिया, रोड, ये कोई काम है? ये तो उसकी पहली प्राथमिकता है और वो उसका कार्य है, उसको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो काम है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष, हर साल में, हम जानते हैं, हम जिस समाज से आते हैं और जिस गांव से आते हैं और जिस माहौल से हम आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस गांव से आते हैं, 200 रविदास समाज के लोग, उस गांव में 200 घर है और वहां पहले ग्रेजुएट आदमी हम हैं। आप सोच लीजिए वो समाज कितना पिछड़ा है। और वहां से निकल के वो व्यक्ति मोतिहारी आता है पढ़ाई लिखाई करने, यहाँ से ग्रेजुएशन करता है और हायर एजुकेशन के लिए वो पटना चला जाता है और वहां से वो अपनी कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत करता है। उसी बीच में एक जीवन संगनी उसको मिलती है, उसको भी पढ़ा लिखा के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी पत्नी को पढ़ाकर मैं खुद डॉक्टर बनाया हूं। मैं खुद, तो मुझे पता है कि जब मैडम के पिताजी जब एक्सपायर कर गए, वन बैंक श्योर थे, सिर्फ एक आदमी थे परिवार में, वो नौकरी करते थे, बड़े अधिकारी थे स्टेट बैंक में। जब 2006 में उनकी मृत्यु हो गई, परिवार पूरी तरह से बिखर गया था, कोई सहारा नहीं था। मैडम को ऐसा लगता था वो अच्छी पढ़ाई लिखाई में, मैं इसलिए आपको बताता हूं कि ये बात आप समझिए कि हमारे पास रोड मैप है। मैं जानता हूं कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है उसके कामयाबी के लिए, किसी को कामयाब बनाने के लिए संसाधन देने की जरूरत नहीं है। आप उसके कंधे पर हाथ रख के और गले से गले लगा के, जिस दिन आप कह दिए ये बात, बेटा तुम आगे बढ़ो ना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, दुनिया का कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। एक लड़का था, मैं आपको बता रहा हूं, जब हम 2019 में पॉलिटिकली सक्रिय हुए और सोशल मीडिया अपना फेसबुक पे जब हम अपना लिखे पोस्ट वगैरह, तो एक पहला लड़का अमरुद्दीन यहाँ से चले गए हैं और उसका तबीयत खराब, उनके बेटा का होता है, फोन आया, वो चले गए। पहला एक लड़का था यादवपुर पंचायत का, जो मेरे फेसबुक से मेरा फोन नंबर निकाल के और हमको फोन किया और मेरा प्रोफाइल लेके हमको अप्रिशिएट किया कि सर आप आइए, हम लोग आपके युवा साथी, हम आपके साथ हैं। उस लड़का का नाम है ना, सफला भाई शायद जानते होंगे, यादवपुर पंचायत का है, कमलायन उसका नाम है। और मैं आपको बता दूं, पिताजी उसके मजदूरी करते हैं बाहर में रह के, 4 भाई है, इतनी मजबूरी थी उसके पास कि मैं बता नहीं सकता हूं। वो जो हमको दूसरी बार फोन किया, वो इसलिए फोन किया कमलायन कि सर हमारे भाई को
बुझा कि कहीं इनकी समझा कि पत्नी इनकी डॉक्टर है, तो डॉक्टर लोग से संपर्क होगा तो बोला कि हमारे भाई को सर किसी डॉक्टर के यहाँ रखवा दीजिए। हम कहे ठीक है रखवा देंगे। उसको रखवा दिया गया उनके यहाँ बैंक के सामने, स्टेट बैंक के सामने जो है पैरालिसिस का इलाज करते हैं मोबिन हाशमी साहब के यहाँ। दूसरी बार जब उसकी मजबूरी जब नहीं ये होने लगी तो वो हमको कहा कि सर हमको किसी वकील के यहाँ रखवा दीजिए। हम कहे क्यों कमलान भाई? तो बोला कि सर खर्च नहीं चल रहा, हमको वकील के यहाँ रखवा दीजिए, हमको जो है ये क्या बोलते हैं वहां हम वकालत के हम मुंशी का काम कर लेंगे और उससे हम अपनी परवरिश कर लेंगे। मैं कमलेन के साथ 2 घंटे तक बैठा था और 2 घंटे तक बैठा था और कमलेन से हम बात किए और हम अपनी स्टोरी को सुनाए कि जब 3 साल के थे तो हमारी माता जी एक्सपायर कर गई थी और जब हम ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में थे, इंटर अभी पास ही किए थे, हमारे पिताजी चले गए थे। 3 बच्चे की जिम्मेदारी मेरे सर पर छोड़कर गए थे। मेरा भाई भी है अभी यहाँ पे, वो इतना छोटा था जिसको हम छोड़कर गए थे। 3 बच्चे को मेरे स्टेप ब्रदर्स सिस्टर सबको छोड़कर गए थे और कैसे ट्यूशन पढ़ा कर और कितना संघर्ष करके हम यहाँ तक आए हैं। एक समय था कि इसी मोतिहारी में मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करता था। आज वही समय है, मेरे पत्नी के कारण नहीं। पत्नी तो 2014 में एडमिशन हुआ उसका, उसके पहले 2013 में हम गाड़ी खरीद लिए थे। मैं एक दिन बताया भाई जो बैठा हुआ है बिजुलपुर पंचायत के पप्पू भाई लोग बैठा हुआ है, मैं बताया था कि हाफ टी शर्ट हम लोग पहनते थे, ये पूरा यहाँ से यहाँ काला रहता था, यहाँ से यहाँ काला और यहाँ से यहाँ व्हाइट रहता था, क्योंकि 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल में प्रतिदिन चलाता था। मैं सुबह पटना के लिए बाइक से निकलता था और शाम को 4 गो कार्टून पटना से बाइक पर लाद कर और लेकर मोतिहारी पहुंचता था। ये मेरे संघर्ष की कहानी थी। मैंने कमलाइन को बताया और वो लड़का बैठे बैठे रो रहा था, कह रहा था हमारा हो जाएगा सर। हम कहें तुम बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो यार, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि दुनिया के टॉप ऑफ द टॉप तुम जा सकते हो। और मैं आपको बताएं कि कमलाइन अभी TR1 में टीचर बीपीएससी जो टीचर का जो एग्जाम हुआ उसमें TR1 में वो आज शिक्षक बन गया। अभी केसरिया में उसकी पोस्ट हुआ। शादी के लिए उसके पिताजी हमको कह रहे थे कि सर आप ही के वजह से नहीं इसका नौकरिया हुआ है, ब्याह आप ही करवाइएगा इसका। मैं आपको बताता हूँ समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जो बच्चे को अप्रिशिएट करे, उत्साहित करे कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम अच्छा बन सकते हो। उसको मारने पीटने की जरूरत नहीं है, उसको मारने पीटने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव रहते हैं, है ना, भाई सब बहुत पीट पाट देते हैं, बहुत डांट उठ देते हैं। हमारी बेटी है और मैं बेटी हमारी 5 साल की हो गई, आज तक उसको एक तबड़ा भी हम नहीं मारे और उसको कभी डांटते भी नहीं है। और नतीजा आपको बता दें, मेरी बेटी अपने क्लास की टॉपर है, अपनी क्लास की किटची में वो पढ़ती है, अपनी क्लास की टॉपर है। मैं आपको बता रहा हूं कि समाज में आप कितने युवा को IAS बना सकते हैं, कितने युवा को ब्यूरोक्रेट्स बना सकते हैं और कितने युवा को जो यहाँ बैठा हुआ पीछे में है वो भविष्य का धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी बन सकता है। नोबडी नोस। आप नहीं बता सकते हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि हम इस देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं? आप कैसे बता सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री हम नहीं बन सकते हैं? आप कैसे बना सकते हैं कि कल के डेट में यहाँ सोहेल भाई बैठे हैं और यहाँ पे जितेंद्र भाई बैठे हैं, ये कल के डेट में ये अपनी प्रतिभा से ये इंडिया टीवी में जा सकते हैं, आज तक में जा सकते हैं और वहां जाके एडिटिंग कर सकते हैं, चीफ एडिटर बन सकते हैं। अपार प्रतिभा है इंसान के अंदर, युवा के अंदर अपार प्रतिभा है, आप सिर्फ उसको पहचानते नहीं है और आपको बताने वाला भी कोई नहीं व्यक्ति है कि बेटा तुम कर सकते हो। और हम लोग एक मुहिम चलाएंगे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष जितेंद्र भाई आप कवरेज करिएगा, प्रत्येक वर्ष हरसिद्धि और तुर्कलिया में देश के बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाइक संदीप माहेश्वरी, लाइक उज्जवल पाटली, लाइक विवेक बिंद्रा और सो मेनी पीपल्स आई हैव, हमारे पास लॉट ऑफ लिस्ट है, बड़ा लिस्ट है।
और सारे के कॉन्टेक्ट नंबर है, सारे से हमारी बातचीत होती है। हम बुला के और युवा मोटिवेशनल प्रोग्राम कराएंगे जहां से युवा उत्साहित होंगे और यहां से भविष्य में बड़ा निर्णय। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे अभिभावक और हम लोगों के गार्जियन तुल्य बड़े भाई अख्तर हुसैन साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वह अपने आए और युवाओं को संबोधित करें और इनके हौसला को उत्साहित करें। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम बुलाना चाहते हैं।